Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखें और इसके जो ठीक पहले वाला जो वीडियो था डियर स्टूडेंट्स, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व किया हुआ है, आप उसे भी अवश्य देख लें। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि उस दिन मेरे से एक भूल हो गई थी थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये x+1 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने एक्चुअली x+1 इक्वल टू मुझे 0 लिखना था, ठीक है। तो मेरे से भूल बस वहां पर ये कर्सर चला नहीं, ठीक है, ऐसे किया केवल और यही रह गया था, तो आप इसको 0 समझ लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए 16 में देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, जब आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है और ये कटान बिंदु हुआ, दोनों जहां कटता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, बहुत आसान है। हमारे इंग्लिश मीडियम में यदि कोई स्टूडेंट्स हैं तो वे इसको एब्सिसा कहेंगे, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले उसको भुज कहेंगे, ठीक है। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पूछा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख लो, ये x का यहाँ पर वैल्यू है 4 और y का है 2, तो 4,2 हम खोज रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर होगा 4,2, ठीक है। ये 2 है, देखिए 1 नहीं समझिएगा आप इससे, 4,2 इस तरह से इसको आप लिखिएगा। अब 19, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक, वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती होती हैं तो बराबर होंगी। और 54 डिग्री का पूरक कोण डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, 90 में 54 को घटा लो, 90 में 54 डिग्री घटा लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 में आप घटाओगे 54 तो आना चाहिए 36, जो कि कहीं इसमें नहीं है। एक बार फिर ये चारों का चारों ऑप्शन इसका गलत है, यहाँ पर सही आंसर होगा 34 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री का समपूरक कह रहा है, तो आप करोगे क्या, 180 डिग्री में माइनस कर लोगे 68 डिग्री को, तो आपका सही आंसर निकल के आएगा 112 डिग्री। 68 और 12 180 हो जाता है ना, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा 112 डिग्री, क्योंकि 68 इसमें मिलाने से 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री जब दो कोण मिल करके होते हैं तो वे एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। और पूरक में क्या होगा, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। चलिए अब 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसको प्रतिवर्ती, इंग्लिश वाले आप रिफ्लेक्स एंगल कहोगे। चलो उसके बाद आकृति में AOB देखा है, x का मान यहाँ पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। AOB यदि एक रेखा है तो ये दोनों एंगल रैखिक युग्म बनाएंगे, तो इसका देखिए सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। 5x + 4x ये मिल करके, ये थोड़ा सा प्लस नहीं बना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इस जगह प्लस का साइन होगा, तो 5x और प्लस 4x मिल करके कितना हो गया, 9x हो गया। 9x का वैल्यू होना चाहिए 180, तो x का वैल्यू कितना होगा आपको निकाल लेना है।
बिल्कुल सिंपल है, 180 है, 9x हो गया यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा तो 9 2 जा 18, 1 0, तो 20 डिग्री। देखिए यहाँ x का वैल्यू आपका मिल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। वेरी वेरी सिंपल। दो सर्वांगसम आकृति होती है, सर्वांगसम आकृति समान होंगे और निम्नांकित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है। देखिए इसमें से ये तो बिल्कुल नहीं है तीनों, ये वाला 4 नंबर होगा। और एबीसी, ट्रेंगल एबीसी में बीसी और एबी, ठीक है, इक्वल है। तो आप एक फिगर के द्वारा इसको समझिए। मैं इधर फिगर बना देता हूं आपके लिए। मान लीजिए इस तरह का आपके पास एक ट्रेंगल है, ठीक है, ए बी सी इसका नाम कर देते हैं। यहाँ ए हो गया आपका, यहाँ पर ए कर दीजिए, ये नाम हो गया यहाँ पर बी, और यहाँ पर हो गया आपका सी। तो कह रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, यानी यह साइड और ये वाला बी सी साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है एंगल बी 80 डिग्री लिखा हुआ है, तो बी ये वाला 80 हो गया है, तो बाकी दोनों मिलके 100 हुआ, तो 100 का हाफ कीजिएगा तो 50 आया। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग पूछा गया है, तो 360 डिग्री। और एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप, कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं x, तो सब में x लगाकर ऐड करोगे तो होगा 3x प्लस 5x, ठीक है, x लिखते हैं यहाँ पर, और प्लस 9x इस तरह से, और प्लस 13x 13x सबको जोड़ लीजिएगा तो होगा 13 9 22 और 5 27 3 30x हुआ। ये 30x मिल करके क्या बनाएगा, 360 डिग्री, यानी 30x का वैल्यू हुआ 360 डिग्री। ठीक है, आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। 30 से डिवाइड करेंगे आप 360, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, तो 0 0 कैंसिल, और 3 से इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 3 12 जा 36, तो x का वैल्यू 12 आया। अब पूछा है सबसे बड़ा कौन, यानी 13x, तो 13 इंटू 12 करोगे डियर स्टूडेंट्स, यानी बर 13 56 से 156। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, याद होगा ही। ठीक है, ये एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये अर्धवृत्त का कोण हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर मालूम है, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो बहुत आसान है, जोड़ लीजिएगा 40, और इधर हो गया आपका 20 60 30 90 और 6 96 हो गया, तो 96 मीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर दी हुई है 40 24 और 32, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है डियर स्टूडेंट्स। आप हेरोन का फॉर्मूला लगा करके इसको बना सकते हैं। पहले इसका अर्ध परिमाप निकालोगे, ठीक है, बिल्कुल यही डायमेंशन है। देखिए 96 इसका है पेरीमीटर, तो हाफ करोड़ लोगे तो 48 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं सादा पेज में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, माउस ठीक से नहीं काम कर रहा है। 48, देखिए अब हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 48 इंटू, अब देखिए s माइनस ए होता है ना, तो s तो हमारा 48 है ही, सेमी सर्कम सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं। और अब फर्स्ट साइड देखिए 40 है, तो यहाँ पर 48 माइनस 40 ऐसे लिखते जाना है, इंटू
फिर लिखेंगे हम लोग 48 माइनस 32 है दूसरा साइड, ठीक है। और अच्छा 24 था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बाद में ले लेंगे हम लोग। और तीसरी साइड जो है, तीसरा साइड 48 माइनस ये रहा आपका 30, ये 24। तो इस तरह से कर लेना है और सबका रूट लेना है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ऐसे, तो आपके पास आएगा 48 इंटू, यहाँ से निकल के आएगा 8 और यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 और यहाँ से निकल के आएगा 24, ठीक है। अब इसमें से आप फैक्टराइज करके इसका निकाल सकते हो रूट, ठीक है। देखिए इसको आप लिख लोगे क्या, 16 इंटू 3, ठीक है। सबका पेयर बनाने का प्रयास करना है आपको। 8 है यहाँ पर और इस 16 को आप लिख लो 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2। और 24 को लिख लो, क्या लिखोगे भाई, 2, ये 8 3 जा होता है 16, 24, तो 8 इंटू 3 लिख लो इसको भी। तो देखो अब इसमें से क्या करना है, जो पेयर में है एक बाहर निकालेंगे। 16 का रूट तो सबको पता है 4, ठीक है। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। 8 का भी पेयर बना हुआ है तो 8 भी बाहर आएगा। अब देखिए ये 2 और 8 मिल के डियर स्टूडेंट 16 बना रहा है ना, तो 16 का रूट हो गया 4। ऐसे कर लेना है, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 8 96 हुआ, 96 को 4 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 छके 24, 4 नंबर 36 और 2 38, ठीक है। 384। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 384 यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है एक घन जिसका किनारा x है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन का यदि किनारा मालूम हो तो हम पार्श्व पृष्ठ में केवल 4 पृष्ठ का लेते हैं एरिया, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर मिस्टेक किया है, ए स्क्वायर लिख दिया है। यदि इस जगह एक्स स्क्वायर कर दें हम इसको काट करके तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग 35 तक पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सॉल्व करेंगे 36 से आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।